सौंठ, 1 चम्मच तिल, आधा चुटकी भर सौंठ, जो रोज खाएगा उसको सर्दी, जुकाम, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, दर्द, ईड़ा, पीड़ा, सूजन, ठंड में कुछ नहीं आएगी महाराज। 1 चुटकी सौंठ, 1 चम्मच तिल, खाना खाओ, चबाओ, अरे दर्द गायब हो जाएगा। घुटने का कोई रो रहा था सुबह, नियम बना लो खाने का, चुटकी भर सौंठ और तिल चबाए जाओ, चबाए जाओ, चबाए जाओ, चबाए जाओ। पचन हो जाएगा, दर्द गायब हो जाएगा, चमड़ी की रूखापन, सूखापन भी खत्म हो जाएगा, चमड़ी भी एकदम मॉइस्चराइजर हो जाएगी, क्रीम जैसी निकलेगी चमड़ी से, चिकनी चिकनी लाइट मारेगी चमड़ी। तिल के अंदर, सौंठ के अंदर ये लक्षण होता है कि आपकी चमड़ी को वो सुंदर बनाते हैं महाराज। खाना चाहिए सर्दियों में। और जैसे गर्मी लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हरी सौंफ और मिश्री 1 चम्मच। मार्च के महीने से नवरात्रि आ जाए, रामनवमी का व्रत करके मिश्री और सौंफ 1 चम्मच भोजन के बाद, आहा, ठंडा ठंडा कुल हो जाएगा, बिना एसी बिना कूलर के नींद आएगी, पसीना हाय हाय नहीं करवाएगा और सांस नहीं फूलेगी। सौंफ से और मिश्री से पेट ठंडा हो जाता है, बवासीर में बहुत फायदा करती है, भगंदर में फायदा करती है, पचन में फायदा करती है, बाल, दांत, आंख में फायदा करती है। कमाल का है, रोज इसीलिए उसको मुखवास करते हैं लोग संसार में, पर उसका सत्यानाश करके खाते हैं। आइए अब थोड़ा सा कथा में कर दे चले लेके। कहने का मतलब है गाजर मूली जितना मैं बाजार लगा के बैठा था, ये इसलिए लगा के बैठा था क्योंकि आज भोजन करते समय महर्षि गर्ग को भगवान का दर्शन हुआ। जो समय और ऋतु अनुसार भोजन करता है उसे भगवान का दर्शन भोजन में ही होता रहता है। अब उल्टा भोजन करते हैं, कुछ उल्टा भोजन। मैं क्या बताऊं तुमको, मैं अभी बालाघाट में कथा करने गया तो वहां पे ठंड में आइसक्रीम खा रहे लोग। बोलो, आइसक्रीम बाजार में ही घर था, रोज आना जाना गाड़ी में थे तो रोज देखते थे वो सब दुकानें लगी हैं, ठंड में आइसक्रीम। बाल खोल करके, चश्मा लगा के, लिपस्टिक लगा के, जोड़ी से लड़कियां टोल के टोल आइसक्रीम खा रहे। मैंने कि बताओ ये है कि नहीं आफत, अकल है कि नहीं है कि नहीं, तनक भी अकल है इनको, क्या बोलना है इनको, क्या समझाना बताओ। और फिर पिन्न पिन्न नाक बहती है घर पे जाके रूमाल लेके, फिर बिस्तर, काम न धंधा, मोबाइल को लेके कंबल में घुस जाएं और फिर बिस्तर में लगी रहें, कुचुर 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 कुचुर। सर्दी हो गई मम्मी, मम्मी सर्दी हो गई मम्मी, मम्मी मम्मी क्या करे, मम्मी तो पहले से ही सर्दी करके बैठी है खुद में। कहने की हिम्मत मम्मी में नहीं रहती क्योंकि मम्मी उसी रास्ते पर चली, तो मम्मी भी नहीं कह सकती कुछ। क्या करे गुरुदेव, बच्चे मानते नहीं, बच्चे अरे बच्चे मानते हो सुनते हैं पर तुम्हारी नहीं ना, बच्चों ने तुम्हारा देखा है ना करतूत, बच्चे बड़े हुए ना तुम्हारे साथ ही, 18 साल की होगी देख देख के मम्मी को, क्या डरेगी ये? अरे मम्मी के मारे छोरी का भूत उतर जाना चाहिए, मम्मी के मारे देखते से ही मम्मी को कपकपाने लग जाए छोरी, मजा आ जाएगा जीवन में। पप्पा आ रहे हैं गली में, पता चल जाए कि वहां विठल मंदिर पे आ गई बुलेट, पेशाब निकल जाए पुतड़े को इधर, तो समझ लो कल्याणी कल्याण है बेटे का। कोई ना पूछ रहा, दद्दा आ गए, पप्पा आ गए, कुर्सी पे बैठा है तो बैठा ही है, उठता भी नहीं है बब्बा दद्दा के लिए। कहा क्या सिखा रहे हो भैया? अरे कम से कम घर के आदमी तो तुम्हारे आने पे उठने चाहिए, तुम आते हो घर में तो कम से कम लौट के उठना चाहिए देख के ना, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पापा जी तो थोड़ा उठे तो सही बेटा। ये मर्यादा है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, और ये स्वागत है अपने बुजुर्गों का, बड़ों का। पर ये सिखाएंगे तब होता है, आचरण करने से आएगा।